भगवान ने जिस वंश में अवतार लिया है, सूर्यवंश, उनके राजाओं की कथा सुनाई जाती है। बड़े अद्भुत अद्भुत राजा हुए हैं इस वंश में। महाराज सगर हुए, जिनकी कृपा से गंगा मैया पृथ्वी पर आई, जिनकी कृपा से उनके पुत्रों की रक्षा के लिए श्री भागीरथ जी गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए। देखो, भारत की सबसे 3 विशेष चीजों की रक्षा बहुत जरूरी है। कौन कौन सी है? ये 3 ग है। क ख ग होते हैं ना, तो जो ग है ये 3 ग है। पहली है ग से गंगा। गंगा की रक्षा बहुत जरूरी है। गंगा की रक्षा, गंगा की शुद्धता, गंगा मैया की पवित्रता, ये बहुत आवश्यक है। ग से गंगा है, वरना तो भारत की समस्त नदियों का शुद्धता जरूरी है। सभी नदियों का ध्यान रखना जरूरी है, पर इसमें गंगा विशेष है, प्रमुख है। तो ग से गंगा। दूसरा ग से गीता, श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता की रक्षा कैसे? रक्षा, गीता की रक्षा कौन करेगा भैया? बोले गीता की रक्षा का मतलब है गीता को पढ़ो, गीता का अध्ययन करो, क्योंकि भगवत गीता सबके दिमाग में जीवित रहनी चाहिए, भूलना नहीं है उसे। इसलिए गंगा जी की रक्षा, गीता जी का अध्ययन। और तीसरा ग क्या है? गंगा, गीता, और तीसरा है गाय, गौ माता, गाय की रक्षा, गाय की सेवा। ये तीनों जरूरी हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते, देखो धर्म, भारत धर्म पे चलता है, भारत धर्म का देश है। तो धर्म जो है वो किसका स्वरूप माना जाता है? वृषभ का, बैल का। भागवत जी में भी धर्म बैल बन करके आए थे परीक्षित राजा के पास। तो वृषभ रूप में धर्म विराजते हैं, बैल रूप में धर्म विराजते हैं। तो यानी धर्म का मूल भी गाय है। अगर बछड़े कटेंगे, वृषभ यानी बैल बछड़े कटेंगे, तो इसका मतलब धर्म का ही नुकसान हो रहा है, धर्म ही कट रहा है, धर्म ही मूल से, जड़ से खत्म किया जा रहा है। तो ये आज की विडंबना भी है, दुख भी है। और लोग सोचते भी हैं भैया धर्म तो खूब बढ़ रहा है, देखो मंदिरों में खूब भीड़ है, कथाओं में खूब भीड़ है, वृंदावन में खूब भीड़ है, हरिद्वार में खूब भीड़ है। पर ऐसा नहीं है। बाहर की धर्म की स्थापना नहीं, मूल रूप में अंततः अंदर से धर्म की स्थापना हो, और वो तब तक नहीं होगी जब तक भारत की गाय सुरक्षित नहीं होगी, जब तक गाय की रक्षा नहीं होगी। इसलिए जितने भी देशवासी हैं, जितने भी लोग हैं, मानव हैं, सबको गौ माता की सेवा में सहभागी बनना है, ना कि उनके कष्ट में, उनके दुख में। उनके दुख में हम आजकल ज़्यादा जिम्मेदार बन रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग देखो सड़कों पे गाय खा रही है, कचड़ा सब जगह खाती है आजकल। तो गांव में भी चले जाओ, वहाँ भी यही हाल है, शहरों में तो और भी बुरा हाल है। तो कचड़े में पन्नियाँ खाती हैं, गंदगी खाती हैं, लोहा खाती हैं, कितने सारे उल्टे सीधे पदार्थ खाती हैं, पॉलीथीन के साथ साथ, प्लास्टिक के साथ साथ। अब वहाँ पे उसको कचड़े के ढेर तक पहुँचा कौन रहा है? इंसान ही पहुँचा रहा है। तो इंसान के पहुँचाने से गाय की हत्या हो रही है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है, परम दायित्व है कि हम उनकी सेवा करें, उनकी रक्षा के साथ ही बने, ना कि उनकी हत्या के। और भी बहुत सारे तरीके हैं। अपने घर में भी गाय रखते हो तो उनको पशु रूप में मत रखो। भगवान शंकर महादेव पार्वती जी से संवाद करते हैं। पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ, इस
गाय पशु है? बोले नहीं, गाय पशु नहीं है। तो बोले फिर पशु कौन है? महादेव बोले गाय को पशु कहने वाला पशु है। जो गाय को पशु कहे वही पशु है, पर गाय पशु नहीं है। इसलिए कोई भी गाय को, भारत वाले तो गाय को माँ मानते हैं, इसलिए जय घोष भी करते हैं, गौ माता गावो विश्वस्य मातरः, माता के रूप में उनकी सेवा की जाती है। इसलिए भैया सब लोग मिल करके एक संग जुड़ करके इस सेवा में लगना चाहिए सबको। ये नहीं कह रहे कि पैसे से ही लगो, पैसे से तो धनाढ्य लोग जो हैं वो करते ही हैं, पर हमारे पास, हमारे मन में भी तो भाव होना चाहिए। जब तक मन में भाव नहीं होगा तब तक पूरा भारतवर्ष एक नहीं होगा। भारतवर्ष एक नहीं होगा तो फिर कैसे गाय की रक्षा होगी? सब जाति धर्म भेदभाव छोड़ के जब एक बढ़ेंगे ना, तब गाय बचेगी। अब धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, जातियों के नाम पे लड़ रहे हैं, तेरे धर्म की माँ है हमारी नहीं, तो ये तो ऐसे तो कभी सेवा नहीं हो सकती। सेवा रक्षा के लिए ये सोचना पड़ेगा। भैया माँ भी मत मानो, कम से कम एक प्राणी है, कितना सुंदर प्राणी है, वात्सल्य से भरा हुआ प्राणी है, इतना ही मान लो। ऐसा मान करके उनकी सेवा कर लो, रक्षा कर लो। पर रक्षा कोई लोग करते हैं, लेकिन कोई लोग बड़ी क्रूरता से उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो भैया इतने कष्ट गाय सहती है, उसका फल कहीं ना कहीं परिणाम मिलेगा हमें ही। पर जितने भी इतिहास के राजा महाराजा, संत महापुरुष, ऋषि, भगवान के अवतार, सब लोगों ने मिलकर के अपनी आराध्या गौ माता की सेवा करी है, उनको भजने वालों को भी करनी चाहिए। तो सूर्यवंश के सब राजाओं की कथा सुनाई उन्होंने, कैसे कैसे गोभक्ति भी करी वो भी सुनाई। इसी सूर्यवंश में महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के 3 रानियां हुई और उनके घर माता कौशल्या के गर्भ से उनके घर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का अवतार होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि ममहारी। आज भगवान के प्रागट्य पर सब हर्षित हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया अयोध्या में प्रकट भये। सबने उनके आगमन की खूब आनंद, खूब खुशियाँ मनाई, बधाइयाँ लुटाई गई, बधाइयाँ गाई गई, सब नाचते हुए गाते हुए भगवान के उत्सव को मनाते हैं। फिर राम कथा सुनाते हैं सुखदेव जी संक्षेप में कि प्रभु वशिष्ठ आश्रम जाते हैं, अध्ययन करके आते हैं, विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं। राम जी ने जीवन में संतों की सेवा खूब करी, ब्राह्मणों की सेवा खूब करी, संतों के परम लाडले थे प्रभु राम, उनके कृपा पात्र थे। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज, श्री विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के जाते हैं। और कहाँ लेकर के जाते? पहले तो यज्ञ की रक्षा कराने लेके जाते हैं और फिर पहुँच गए मिथिला। मिथिला में जाकर के मैया जानकी के साथ विवाह किया। ये तो सब लीला नाटक है भगवान का, नहीं तो लक्ष्मी नारायण तो सदा सर्वदा एक ही हैं, एक दूसरे से अलग भिन्न नहीं है। पर यहाँ माता जानकी बन के आई और भगवान ने इनके साथ स्वयंवर किया, धनुष भंग करके इनके साथ विवाह किया। जीवन में खुशी आती है तो दुख भी आता है, और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण साक्षात भगवान ही है। जीवन में सब बढ़िया चल रहा था, खुशी खुशी सब आनंद चल रहा था, विवाह हो गया, माता जानकी घर आ गई। इतनी खुशी कि अयोध्या के पास समाई नहीं जा रही। और उस खुशी में एक और खुशी, महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी, अब हम अपने पुत्र बेटे राम को राजगद्दी सौंपेंगे। अब हम इस गद्दी से हट कर के अपना भजन करेंगे, क्योंकि समय हो गया है, राम को राजा बना दिया जाएगा। बस अब तो आनंद और दुगना हो गया। पर इस आनंद को देवता पचा नहीं पाए। बोले भैया इतना आनंद अयोध्या में, स्वर्ग भी फीका लग रहा है इसके सामने। तो
कुछ गड़बड़ करो। क्या गड़बड़ करें? किसी की बुद्धि को घुमाओ, बोले किसकी को घुमाओगे? वहां तो अयोध्या में तो सब राम जी से प्यार करने वाले, कोई है ही नहीं जो ईर्ष्या करता। बोले ना, एक प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट? दहेज में मिला प्रोडक्ट। इसलिए कहते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज में मिला सब सामान खतरनाक होता है। दो उदाहरण है इतिहास के, दो प्रोडक्ट हैं इतिहास के दहेज में दिए गए और इन दोनों ने तबाही मचाई। एक थी मंथरा और एक थी महाभारत में गांधारी के साथ संग में बाय वन गेट वन फ्री आता है ना, वैसे आए मामा शकुनी। ये भी दहेज का ही माल था। इसलिए इन्होंने भी खूब दुर्योधन की बुद्धि को घुमा दिया। और यहाँ मंथरा देवी पता चला तो पहुँच गई केकई के कान भरने। केकई को खूब उल्टा सूढ़ा पढ़ाया। माता केकई को भवन में जाके लेट गई। और जब दशरथ जी आए तो वरदान मांगा, राम को राजगद्दी और तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी बिना कोई संकोच के, बिना किसी दुख के अपने तपस्वी का वेश बनाया और चल पड़े वन में। साथ में मैया जानकी, मैं आपके बगैर हे रघुवर कैसे रहूँगी, आप मेरे नाथ हो, मैं आपके साथ चलूँगी। पर देवी वहाँ बड़े कष्ट सहन करने पड़ेंगे। जंगल में कहाँ आपके लिए सुंदर शयन कक्ष मिलेगा, कहाँ सोगी? माता जानकी ने कहा, प्रभु यहाँ इस महल में आपके बगैर मेरे लिए तो पुष्पों की सैया भी कांटों की सेज है, इसलिए मैं आपके साथ चलूँगी। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम भी आपके साथ चलेंगे, हम आप दोनों की सेवा करेंगे। और तीनों मिलकर के वनवास में जाते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रज से गए तो सारे ब्रजवासियों की जो दशा हुई, आज वही दशा अयोध्या वासियों की हुई। लेकिन अपनी लीला पूरी करने के लिए भगवान वहाँ से जाते हैं और वनवास की लीला आरंभ होती है। वनवास में भगवान अनेक भक्तों पर कृपा करते हुए रावण का उद्धार करते हैं, पापियों का नाश करते हैं, भक्तों को अपनाते हैं और फिर वापस अयोध्या आते हैं। जब दोबारा पुनः भगवान के राज्याभिषेक हुआ, राज दरबार सजा और यहीं पर श्री तुलसीदास जी इस कथा को यहीं पर विराम दे देते हैं। इससे आगे क्या हुआ, सीता त्याग आदि आदि, ये कथा तुलसी बाबा कह नहीं सके और ना उन्होंने लिखी है। अन्य वाल्मीकि रामायण इत्यादि में इस कथा का वर्णन है। इस प्रकार प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की एक कथा सुनाई गई। हमने भी इस कथा को प्रणाम किया। आइए सभी 2 मिनट प्रभु श्री रामचंद्र को प्रणाम करेंगे और उसके बाद हम सब चलेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य की ओर में, सभी भाव और आनंद से गाते हुए। वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। हो अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। ओ अलबेले राम मेरे मतवाले राम,
दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो सजाया इनाम, मेरे अलवेले राम मुझे दे दो सजाया इनाम,